यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, मस्त होकर के आप लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी चल रही है, ठीक है। बाकी भाई देखो, रिवीजन जितना करोगे, मैं हर दिन हर बार क्लास शुरू होने से पहले और क्लास एंड करने से पहले आपको हमेशा बोलता हूँ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो चीज़ों के बार बार। आप लोगों को अगर आप उसको देखते रहोगे, बार बार अपने सामने रखोगे, तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोगों का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। से पहले हमने जियोमेट्री वाला जो था बेसिक बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। आज हम करेंगे इसमें क्या, एरिया एंड पेरीमीटर। डोंट वरी, जिनको कुछ भी नहीं पता बिल्कुल जीरो से करेंगे। एरिया को हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको हिंदी में जानना है। एरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र मतलब कोई भी जगह है, फल मतलब उसको कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है, ठीक है। को अभी समझाऊंगा। एंड पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ओके। क्षेत्रफल और पेरीमीटर को परिमाप, क्लियर है। अब देखो, पहली बात, इसको शुरू करने से पहले पहली बात तो हल्का सा इनका इंट्रो देख लो। एरिया मतलब होता है कोई भी एक जगह है उसके अंदर कितना अमाउंट है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सर्कुलर हुआ, या सर्कल छोड़ो, ये एक ऐसी जगह है। मान लो आपने कहीं पे जमीन देखी होगी, प्लॉट आपने देखा होगा, जनरली कहते हैं ना कि ये प्लॉट इतना स्क्वायर फीट का है, इस तरीके से कुछ वहां पे कहते हैं, है ना। तो ये मैंने एक बाउंड्री यहाँ पे सेट कर रखी है। इस बाउंड्री के अंदर जितने भी जगह है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है, ठीक है, इस पूरी जगह के जितना भी यहाँ पे स्पेस है, उसका जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा होगी कि वहाँ पे कितनी जगह है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका एरिया कह देते हैं। अभी लिखवाऊंगा इसको। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री का टोटल कितनी है, ये बाउंड्री ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उस बाउंड्री को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसे हम क्या कह देते हैं? पेरीमीटर कह देते हैं। पेरीमीटर होगी बाउंड्री, और उस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस होगा उसे हम कहते हैं क्या? एरिया। बेसिक आपको हल्का फुल्का क्लियर हुआ होगा। चलो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था, एरिया एंड पेरीमीटर शुरू करने से पहले, कि जो ये एरिया एंड पेरीमीटर होता है, ठीक है, ये मेंसुरेशन के अंदर आता है, ठीक है। मेंसुरेशन अगर आप देखोगे, आप बोलोगे सर क्या है ये मेंसुरेशन, ठीक है। कहीं पे अगर आप पढ़ोगे कि मेंसुरेशन क्या होता है, आगे पढ़ोगे आपके पास तो डायरेक्ट एरिया पेरीमीटर रहता है। मेंसुरेशन को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्र मिति।
ठीक है। मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति, मतलब कोई भी क्षेत्र है, कोई भी जगह है, उसका हम जो मापन मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं उसे हम क्या कह देते हैं, मेंसुरेशन कह देते हैं। अब इस मेंसुरेशन के अंदर आता है, जो ये मेंसुरेशन है इसके अंदर आता है आपका, एक आता है इसके अंदर एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, कि हम क्या करते हैं इसमें एरिया कैलकुलेट करते हैं एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। एंड दूसरी चीज आती है इसके अंदर वॉल्यूम, हम कैलकुलेट करते हैं एंड सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ कुछ बात समझ आई? कुछ कुछ बात समझ आई बताऊं? हल्का फुल्का इंट्रो समझ आ रहा है? मेंसुरेशन मैंने बोला, मेंसुरेशन वो पोर्शन है मैथ का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, एरिया का, पेरीमीटर का, वॉल्यूम का एंड सरफेस एरिया का। अभी हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रही है? बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं कि मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन मैथ का वो पोर्शन है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी शेप होती है उसका पेरीमीटर क्या है, ठीक है, उसका एरिया क्या है। इसको जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन के अंदर आता है, डोंट वरी, हमने सिर्फ एरिया पेरीमीटर पढ़ना है। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके अंदर आता है एरिया एंड पेरीमीटर। अब जो एरिया एंड पेरीमीटर होता है, ये होता है किसका, ये होता है किसका, ये उन फिगर का होता है जो 2D फिगर होता है, जो 2D शेप होते हैं। आप बोलोगे 2D शेप क्या है? 2D शेप का मतलब है वो शेप जिनकी लेंथ होगी, जिनकी लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेथ होगी, जिनकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ऐसे फिगर जिनकी सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उनकी ऊंचाई नहीं होगी। अब आप देखो लेंथ और ब्रेथ जो हो रहा था वो कौन कौन से फिगर थे? आप बोल गए सर वो स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ठीक है, ट्राइएंगल वगैरह, ये सारे आपके क्या होते हैं, 2D फिगर होते हैं। हमने पढ़ा था जब मैंने आपको पॉइंट बोला होगा कि वो जीरो डायमेंशनल होता है। जीरो डायमेंशनल का मतलब उसकी न तो लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, न हाइट होती है। फिर हमने लाइन को देखा था कि वन डायमेंशनल की उसकी लेंथ होती है। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2D शेप, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। इसको जस्ट मैं आपको इंट्रो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके लेंथ ब्रेथ में इसमें आपके क्या क्या आएंगे, इसमें आएंगे जैसे आपके स्क्वायर आएंगे और क्या क्या आएंगे, रेक्टेंगल आएंगे और पैरेललोग्राम वगैरह, वो सारा आपका क्वाड्रिलेटरल वगैरह, वो सारा आपका इसके अंदर आएगा। इन्हीं का हमने एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। हमेशा ये ध्यान रखना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि जो एरिया और पेरीमीटर निकलता है वो 2D शेप का निकलता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये निकलेगा आपका 3D शेप का। ये निकलेगा आपका किसका, 3D शेप का ये निकलता है। इन 3D शेप को हम कहीं पे सॉलिड फिगर भी कहते हैं, अगर कभी आप पढ़ोगे आगे, सॉलिड फिगर भी हम इनको कह देते हैं 3D शेप। 3D शेप में क्या होगा कि सर ऐसे शेप जिनकी लेंथ भी होगी, जिनकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ठीक है, एंड हाइट भी होगी, एंड क्या होगी, हाइट भी होगी। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूब देखा होगा ना आपने, या जो डाइस होता है, जो पास आप लूडो वगैरह डाइस होता है उसमें, वो एक क्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे जो क्यूबॉइड होता है, आपने माचिस देखी होगी, मैच स्टिक देखी होगी, वो क्यूबॉइड है, ठीक है। आपने संदूक देखा है, वो क्यूबॉइड है। समझ रहे हो बात को? तो इसका हम क्या निकालते हैं, इनका हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम इनका निकालते हैं। ठीक है, ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इंट्रो ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं भी नोट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको जस्ट स्टार्ट करवा रहा था। ठीक है, आगे के लिए ये आपका काम आएगा जब आप 7th टेस्ट में इसको देखोगे। मेंसुरेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, हम एरिया एंड पेरीमीटर मुझे आपको पढ़ाना है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मेंसुरेशन में आता है। मेंसुरेशन मैथ का वो पोर्शन है जिसमें हम एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एरिया पेरीमीटर किसके निकलेगा, जिन जो 2D शेप होंगे। 2D शेप मतलब ऐसे शेप, ऐसे आकृति जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, 2D शेप कह देंगे। इन्हीं का हम एरिया एंड पेरीमीटर निकालते हैं। जो आपके ये 3D शेप होते हैं इनका एरिया पेरीमीटर नहीं निकलता है, इनका हम 3D शेप का हम वो निकालते हैं, क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। समझ रहे हो? जो आज आपने जो रूबिक क्यूब देखा होगा, है ना, रूबिक क्यूब देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्या, ये क्यूब है। पढ़ेंगे हम आए कि क्यूब क्यूबॉइड क्या होते हैं, तो ये आपका क्यूब है। इनका हम एरिया पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, इनका हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, चले आगे। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? एक बेसिक हमने यहाँ से ले लिया, बेसिक हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे थे, हम यहाँ से आप कर रहे थे एरिया एंड पेरीमीटर, हम यहाँ से कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो आगे कर रहे हैं अब, ठीक है, आगे कर रहे हैं, करें आगे ना, ठीक है। चलो, हम क्या कर रहे थे, इसे नहीं आएगा यार।
ठीक है, एरिया पेरीमीटर हम लोग कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? एरिया पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। लिख लो, हेडिंग लिख लो, एरिया एंड पेरीमीटर। इनको भी अब हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि सर वैसे तो आपको क्लियर हो गया एरिया पेरीमीटर वगैरह क्या है, ठीक है। देख लेते एरिया क्या होता है, ठीक है। देख लो कि एरिया क्या होता है। एरिया, एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। जिसको हिंदी में जानना, एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, एरिया को हल्का हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब जगह, अमाउंट मतलब उस जगह की मात्रा कि हम पे कितनी जगह है। द अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री। क्लोज्ड बाउंड्री लिख सकते हो, क्लोज्ड फिगर लिख सकते हो, ठीक है। क्लोज्ड बाउंड्री, क्लोज्ड बाउंड्री कर लो, नोट कर लो जिसको नोट करना है। समझ, सिर्फ नोट नहीं करना है, इसको नोट तो कर ले लेकिन समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया, इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नोट कर ही लिया है तो समझ आना चाहिए। समझ तो आ ही गया होगा ना, समझ तो आ ही गया होगा सबको। हो गया? ठीक है, तो एरिया को हम क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री, उसे हम क्या कह देंगे? एरिया कह देंगे। समझ आई कुछ कुछ बात? एरिया को मैंने क्या बोला कि मान लो हम पे ये कोई एक क्लोज्ड बाउंड्री है, मैंने क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना दी, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये बाउंड्री यहाँ पे बन गई। दिख रहा है सबको? बाउंड्री बन गई। इसके अंदर जो भी ये पूरी जगह है, इस पूरी जगह को हम क्या कह देंगे यहाँ पे? ये क्या है? इसे हम एरिया कहेंगे। समझ आई बात? इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे? एरिया कह देंगे। ये है पूरा इसके अंदर का एरिया, इसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या? क्षेत्रफल। क्लियर है बात? समझ आई सबको? हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब जगह, अमाउंट मतलब मात्रा, कि वहां पे कितनी जगह है, ठीक है। उसका अमाउंट क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, समझ रहे हो? वो कितनी है, कितनी जगह है, इनसाइड मतलब अंदर, किसके? एक क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर, ठीक है। हमेशा क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर होगा आपका क्या? एरिया। हमेशा क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर होना एरिया। समझ आई बात? ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया, उसे हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया के लिए, एरिया को जो हम मेजर करते हैं, एरिया को हम जो मापते हैं, जो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए ना। हम किस में बताएंगे कि ये एरिया है ना? एरिया को हमें पता होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू मैंने बोल दी, मैंने बोला कि ये 50 है, ठीक है, तो 50 से हमें कहाँ पता चल रहा है कि ये एरिया है? कुछ ना कुछ इसको बताने के लिए तो होना चाहिए ना। जैसे आप दुकान में जा रहे हो, आप कोई मान लो चीनी लेने जा रहे हो, तो चीनी आप बोलते हो कि हमें क्या दे दो? 2 चीनी दे दो, ऐसा बोलते हो? 2 चीनी दे दो, क्या बोलते हो? 2 किलोग्राम चीनी दे दो, 2 केजी चीनी दे दो, तो वो समझ जाता है कि हमें कितना देना है। ऐसे ही एरिया को भी बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यूनिट होती है एरिया मेजर्ड इन, उसे हम कहते हैं स्क्वायर यूनिट कह देते हैं। स्क्वायर मतलब डबल होगा वो, ऐसा समझ लो, ठीक है। स्क्वायर यूनिट,
स्क्वायर यूनिट। और वो यूनिट क्या होती है, वो यूनिट क्या होती है, वो या तो आपकी सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकते हैं, पूरा मैं लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और या तो वो क्या हो सकती है, मीटर स्क्वायर, या तो वो क्या हो सकती है, मीटर स्क्वायर, METR, मीटर स्क्वायर। बात समझ आई। शॉर्ट में आपने कई बार एक क्वेश्चन में भी देखा होगा, इस तरीके से लिखा होता है CM और उसके ऊपर 2 स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा रहता है M स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं पे अगर लिखा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम समझ जाएंगे वो क्या है, एरिया है। कहीं पे लिखा होगा 25 मीटर स्क्वायर, आप समझ जाओगे वो वहां पे क्या है, एरिया है। क्लियर है, वो वहां पे क्या है, एरिया है। ओके। एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम वहाँ पे समझेंगे अभी, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। हर फिगर का अलग अलग कैलकुलेट होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको मुझे एरिया समझाना था कि एरिया क्या है, कोई भी एक जगह, ठीक है, किसी बाउंड्री के अंदर, है ना। आप किसी पार्क में जा रहे हो, किसी आप पार्क में गए, पार्क की कुछ बाउंड्री होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी उसका जगह है उस बाउंड्री के अंदर, वो आपका एरिया है, ठीक है। आपका अपना घर होगा, ठीक है, आपका अपना घर होगा, घर के बाहर आपकी बाउंड्री होगी, तो उस बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है उसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे उसे हम एरिया कहेंगे। ओके, सबको क्लियर हो गया, आगे निकले, सबको समझ हो गया तो आगे निकले, बताओ। आ रही है बात, समझ आ रही है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, समझ आ रहा होगा सबको, बताओ, ठीक है। तो अगर बोले कि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर हो सकती है, ठीक है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या तो क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होगी एरिया की यूनिट। ओके है, एरिया सबको क्लियर है, चलो, एरिया सबको क्लियर है। अब हमने इसमें करना है क्या, पेरीमीटर को अब हम थोड़ा इसमें समझते हुए चलेंगे, अब इसे पेरीमीटर को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट देख लो, पेरीमीटर, पेरी पेरीमीटर तो बहुत आसान है, पेरीमीटर को हिंदी में हम कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर को हिंदी में हम कहते हैं परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है आपका, कि हमने अभी देखा कि सर कोई भी जगह होगी, उसकी कुछ बाउंड्री थी, ठीक है, तो अगर मैं उसको क्या कर दूं, उसको प्लस कर दूं, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर हुआ, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं तो समझ तो आ रहा होगा ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। कहीं पे से ऐसा भी लिखा होता है, कहीं पे से ऐसा भी लिखा होता है, और जनरली आपने ऐसा लिखा हो देखा होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी फिगर है उसमें, अभी समझा रहा हूँ, कोई भी जितनी साइड्स होंगी, ठीक है, मान लो हम पे ये एक ऐसा फिगर है, मान लो मेरे पे ये एक ऐसा फिगर है, कैसा फिगर है, ऐसा फिगर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें बोला जाएगा इसका पेरीमीटर निकालो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सब बाउंड्री को प्लस कर देना है, 5 + 2 + 5 + 2, ठीक है। तो हमें क्या निकल आएगा, हमें यहाँ पे क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। मान लो हम पे कोई ऐसा फिगर है, ठीक है, कोई हम पे ऐसा फिगर है, ऐसा 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 फिगर है, ठीक है, ऐसा फिगर है। इसकी भी कुछ क्या होगी, यहाँ पे लेंथ होगी, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। हमें बोला जाएगा इसका पेरीमीटर निकालो। हमने इन सारी साइड को क्या कर देना है, इस सारी बाउंड्री को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। और ये हर फिगर के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है, हर फिगर का अलग अलग फॉर्मूला होता है, कैसे निकालना है वो हम समझेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। क्लियर है बात सबको, क्लियर बात सबको, चलो। फिर हम देखें, जैसे हमने स्क्वायर को बोला था कि स्क्वायर की जो यूनिट होती है, स्क्वायर को हम जो मेजर करते हैं वो हम उसे किस में मेजर करते थे, स्क्वायर यूनिट में मेजर करते थे। तो हम इसको नॉर्मल यूनिट में मेजर करते हैं, मेजर इन यूनिट। 1 में हम इसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, 1 में। स्क्वायर में दो में हम चल रहे थे, हमने यहाँ पे 2 लिखा था ना, दो में हम चलते थे। स्क्वायर यूनिट बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का मतलब तो यही है ना,
अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 है। अगर कहीं पे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये दो दो चल रहा है ना, इसे हमने स्क्वायर यूनिट बोला है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट बोला है। और अगर हम पेरीमीटर को बोले तो पेरीमीटर नॉर्मल यूनिट में रहता है, इस मेजर इन यूनिट, हमने सिर्फ यहाँ पे यूनिट बोला है। और वो यूनिट क्या हो सकती है, या तो वो हो सकती है ओनली सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, नॉर्मल यूनिट में चलेगा, एक में चलेगा, ठीक है। या तो हो सकता है क्या मीटर, शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको सीएम, इसको लिख सकते हो आप एम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ये हो सकता है आपका क्या 15 सेंटीमीटर, ये हो सकता है आपका मान लो क्या 15 मीटर। आई बात समझ में? तो ये रहेगा आपका क्या पेरीमीटर का फंडा, और वो था आपका एरिया का फंडा। बस यहाँ पे आपको एरिया पेरीमीटर समझ आ गया होगा। अब हम आगे निकले, अब हम आगे निकले, सबको हमने प्लस करना है, बाकी अब हम धीरे धीरे इसको समझने वाले हैं कि कैसे आपको इसको करना है, कैसे इसको करना है, ठीक है। देखो एक चीज तो आपने क्लियर कर लेना है, पेरीमीटर कैसा भी फिगर हो, हमने हमेशा उसकी बाउंड्री को प्लस करना है। मान लो आपके पास ऐसा है, मान लो आपके पास ये इस तरीके, मान लो ये ट्राइंगल ही आपको दे रखा है ऐसा, ये आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल के जैसा ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ ये बोला है कि इसकी ये साइड ए है, ये साइड यहाँ पे बी है, ये साइड यहाँ पे सी है। अगर मुझे बोला जाएगा कि भैया इसका पेरीमीटर निकालो, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा जल्दी बताओ, इसका पेरीमीटर क्या होगा। अगर आपको ये फिगर दे रखा है, इसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, एंड ये वाली साइड सी है, पेरीमीटर क्या होगा बताओ, बताओ पेरीमीटर क्या होगा, क्या होगा पेरीमीटर, बोलो, और लोग बताओ, माधव का हो गया, पेरीमीटर क्या होगा। बोलो 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 जल्दी बोलो भाई, इतना नॉर्मल नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, पेरीमीटर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ का सही है, सार्थक का सही है, माधव ने बहुत जल्दीबाजी कर दी, वेरी गुड, साची वगैरह सब बहुत सही है। अभी तो बोला पेरीमीटर में प्लस करना है भाई, सारी साइड को प्लस करेंगे, एक साइड ए थी, प्लस दूसरी बी थी, प्लस तीसरी सी थी, तो ये निकल आएगा ए प्लस बी प्लस। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, हमने सबको प्लस करना है, ये वाला 2 प्लस ये 3 प्लस फिर ये 2 प्लस फिर ये 1 प्लस फिर ये 4, ठीक है। 2 3 2 1 4, 2 3 2 1 4 प्लस करना है, जो आएगा वो पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। इसका भी हमने अगर पेरीमीटर निकाला, इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस, कैसे भी देखो आगे पीछे, 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ से मैं चला 5 2 5, पेरीमीटर निकल आएगा, कैसा भी फिगर हो, ठीक है। पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं होती है, एरिया में फॉर्मूले चेंज होते हैं, एरिया में फॉर्मूले चेंज होते हैं, ठीक है। आज ये बात समझे बताऊं, गौरव भाई क्लियर है, चलो सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर हो गया एरिया क्या है पेरीमीटर क्या है। एक बार फिर रिकॉल करवा रहा हूँ, एरिया है कोई भी जो जगह है वो कितनी है, वो एरिया है, और जो जगह है उसकी जो बाउंड्री है उसको आप प्लस करोगे, वो आपका पेरीमीटर निकलेगा। यूनिट ध्यान में रखना, हमेशा जो पेरीमीटर होगा वो नॉर्मल वो 1 यूनिट में रहेगा, सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन जो एरिया रहेगा वो स्क्वायर यूनिट में रहेगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया आपको क्लियर। अब हमने अलग अलग फिगर के लिए हमने एरिया एंड पेरीमीटर देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, ट्राइंगल के। ट्राइंगल का वैसे आता है नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल इंट्रो दे रहा हूँ, ट्राइंगल के लिए आएगा नहीं आपके पास, ठीक है। बहुत आएंगे पर कम ही क्वेश्चन आएंगे ट्राइंगल से, कम क्या यार नहीं आएंगे ये समझ, ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ट्राइंगल में क्या है ना, आपके लेवल पे डीप हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल के अलग अलग टाइप थे, है ना, अलग अलग टाइप थे, समझ रहे हो, स्केलन वगैरह, आइसोसेलेस वगैरह, ठीक है, इक्विलेटरल वगैरह, तो हर किसी के लिए अलग अलग रहता है फंडा। इसके लिए मैं सिर्फ आपको राइट एंगल के लिए बता देता हूँ, ठीक है, राइट एंगल के लिए बता देता हूँ। ट्राइंगल आपको पता है कैसा भी हो सकता है, और इसका तो आपको पता है, पेरीमीटर तो सबको पता है, कैसा भी फिगर हो पेरीमीटर में हमने क्या कर देना है, पेरीमीटर में क्या निकलेगा, हमने जो साइड होगी उनको सम कर लेना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो सबको पता है, सम ऑफ
ऑल साइड्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो ट्राइएंगल के एरिया का जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसका एरिया का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और ये स्पेशली जनरली ये होगा आपका किसके लिए, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल के लिए, ठीक है। ये होगा आपका किसके लिए, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर लेता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइएंगल के लिए, और राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, ये रहेगा एरिया। बाकी जो नॉर्मल ऐसा ट्राइएंगल जिसमें हाइट दे रखी होगी उसका भी वैसा हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला सिर्फ ज्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होता है, ठीक है। आप भी अगर जनरली कोई पूछेगा आपको कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरली आप यही बोलोगे कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लो आपके पास ऐसा है, मान लो आपके पास ये एक फिगर है ये एक फिगर, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिया। अच्छा, जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दी होगी, वो मैं अब आपको दे देता हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दे देता हूँ, ध्यान से देखना, ए बी सी, ठीक है। इसको हम कुछ नाम देते हैं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, थोड़ी केयरफुल सुनना। ये तो क्लियर हो गया ना। आप बोलोगे सिंपल, आप यही बोलोगे कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर तो आपको पता ही है क्या होना है, जो भी साइड है उनको प्लस होना है। ये क्लियर हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबको पता ही है, ठीक है। देखो, जो इसके यहाँ पे सबसे लंबी लेंथ, ये तो आपको दिख रही है सबसे लंबी लाइन है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसको हम यहाँ पे कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब इसको थोड़ी अपने माइंड में रखना, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या, हाइपोटेनस हम इसको कहते हैं, हिंदी में हम इसको यहाँ पे विकर्ण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे विकर्ण कहते हैं। कि जो राइट एंगल ट्राइएंगल होता है, उसमें जो सबसे लंबी लाइन है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। या ऐसा समझ लो, जो राइट एंगल ट्राइएंगल है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके सामने वाली जो लेंथ, जो साइड होती है उसके सामने वाली, उसे हाइपोटेनस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने। फिर जो ये होता है इसे हम यहाँ पे कहते हैं हाइट, जो ये ए सी है इसे हम यहाँ पे कहते हैं हाइट। ये इसके लिए क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। या इसी को एक और ना, एक सेकंड, एक सेकंड। समझ तो आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ आ रही है कि कैसे कैसे होना है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो रही है कि कैसे कैसे होना है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। जो यहाँ पे ये वाली जो रहती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइट हम इसको कह देंगे, हाइट। या हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। इसको थोड़ी माइंड में रखो, इसको थोड़ी समझो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्लियर है। ये हाइट है, या इसी को हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसको हम यहाँ पे कहते हैं बेस, जो नीचे वाला है इसका आधार, जहाँ पे वो टिका है ना, जो बेस है, इसको हम बेस कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे यहाँ पे ये हाइट कुछ दे रखी होगी, मान लो हाइट मुझे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये बेस है, बेस मान लो मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस मुझे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ ना। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इंटू हाइट मुझे दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। 2 से 20 कैंसिल, 2 10 20, 10 10 100, तो इसका जो एरिया आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा,
ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ये चीज़ आप यहाँ पे समझते हुए चलोगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को प्रोसीड करना है। ओके? चलो, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो। क्लियर हो गया? हाइपोटेनस होगा, बेस होगा एंड हाइट होगा। ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ? किसके लिए क्या हुआ सार्थक? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है बात ना कि कैसे करना है? बात समझ आ रही है कि कैसे करना है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। समझ आ रहा है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा ट्राइंगल के लिए। ठीक है? तो ट्राइंगल का पेरीमीटर साइड को प्लस कर लो। ठीक है? अगर देखो इसी का अगर हमें क्या बोला जाएगा कि इसका पेरीमीटर निकालो, मान लो ये हाइट आपको यहाँ पे 10 दे रखी है, हाइपोटेनस 20 दे रखा है, ये आपको यहाँ पे 8 दे रखा है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? इनको प्लस करना, 10 प्लस 20 प्लस 8, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा आपका राइट एंगल ट्राई एंगल के लिए। और जनरली आपके पास आपने यही फॉर्मूला यूज करना, कैसा भी ट्राई एंगल आए, क्योंकि वैल्यू उसी हिसाब से आपको दे रखी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता भी है तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके है? ओके है? चले आगे? चले आगे भाई, बताओ। चले आगे, बताओ। ओके, ये था आपका ट्रायंगल के लिए। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, वैसे आएगी नहीं आपके पास, बट ध्यान रखो कहीं पे अगर पढ़ोगे, एक आता है आपका पाइथागोरस। ठीक है? अगर किसी ने इसको सुना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम आती है एक। थ्योरम मतलब नियम ही समझ लो। थ्योरम मतलब नियम ही समझ लो। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम मतलब नियम ही आप लोग समझ सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ना एक मैथमेटिशियन थे, एक व्यक्ति थे, कोई पर्सन थे। ठीक है? जो कि मैथ को पढ़ते थे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे। ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने एक रूल दिया राइट एंगल ट्राई एंगल के लिए। उन्होंने एक रूल दिया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। रूल क्या दिया वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला, इन अ इन अ राइट एंगल ट्राई एंगल, इन अ राइट एंगल ट्राई एंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राई एंगल, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस करके जो आएगा। ठीक है? द सम ऑफ, ध्यान से समझना है इसको, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट। स्टेटमेंट समझ रहे हो? इन द राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट इज इज इक्वल टू इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। समझो? लिखो और समझो। लिखो और समझो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक राइट एंगल ट्राई एंगल होगा जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल होता है। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको इसमें बता दिया कि उसमें क्या होता है, बेस और हाइट होता है। उसमें क्या होता है, बेस और हाइट उसमें होता है। ठीक है? उसमें क्या होता है, बेस हाइट और हाइपोटेनस होता है। ठीक है? यहाँ पे हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ए बी सी, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, इसे हम यहाँ पे कह देते हैं क्या, हाइपोटेनस। ये हो जाता है यहाँ पे क्या, बेस। ये हो जाता है यहाँ पे क्या, हाइट। इसी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, कहीं पे इसे परपेंडिकुलर भी लिखा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे बोला जाता है, ये एक थ्योरी बना रखी है, नियम बना रखा है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें जो हाइट होगी, कुछ वैल्यू होगी हाइट की। ठीक है? जो हाइट होगी और जो बेस होगा, अगर मैं उनकी वैल्यूज का कुछ भी वो दे रखा होगा, अगर मैं उनकी वैल्यू का स्क्वायर कर दूं और उन दोनों को प्लस कर दूं, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर निकलता है। इसको हम प्रूफ भी अभी करते हैं, इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है?
ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो हाइपोटेनस है, ठीक है, जो हाइपोटेनस है, अगर हम इसका स्क्वायर देखें और अगर हम वहां पे जो हाइट है या परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर देखें, प्लस अगर बेस का स्क्वायर देखें, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बताओ, कुछ कुछ बात समझ आई? कुछ कुछ बात समझ आई? अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको मैंने यहाँ पे मान दिया। अब क्या मानूं इसको, देखते हैं, ठीक है, वो होना भी चाहिए, इसे मान लिया। अगर मैं इसे यहाँ पे 4 मानूं, एक सेकेंड ना, ठीक है, मान लो ये वाली साइड है हम पे 6, ये वाली साइड है हम पे 8 और ये वाली साइड है हम पे यहाँ पे कितनी 10, ठीक है, ये वाली साइड है यहाँ पे 10। बताओ, इसको ना मैं थोड़ा, चलो ठीक है, ओके, मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके यहाँ पे लेंथ दे रखी है 10, क्या है, ये हाइपोटेनस की लेंथ है। बेस क्या है, ये 8 यहाँ पे बेस की लेंथ है और ये 6 क्या है, ये यहाँ पे हाइट है, ठीक है, उसकी लेंथ है। क्लियर है, हाइट की तो क्या ही लेंथ होगी, हाइट है वो, ये वाली साइड है इसकी लेंथ है, ठीक है, मतलब हाइट है वो 6। अब हमें बोला कि यहाँ पे इसको बता दो, यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम है, जो रूल है, वो क्या कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पे बेस को लिख लूं, बेस को मैंने लिख लिया, उसका स्क्वायर निकाल दिया, बेस का स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस करूं और अगर मैं हाइट का स्क्वायर करूं, हाइट का स्क्वायर भी मैंने कर लिया, तो ये हमें इक्वल मिलेगा, ये हमें इक्वल मिलेगा किसका, कि सर जो हाइपोटेनस होगा और उसका स्क्वायर होगा, उसके इक्वल ही हमें मिलेगा। चलो देखते हैं क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64 होगा, बीच में प्लस का साइन। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100। अब इनको प्लस करके देख लो क्या 100 आ रहा है, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 9 1 10, यस 100 आ रहा है। इट मींस ये यहाँ पे प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि सर ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए साइड इस हिसाब से होनी चाहिए कि बेस और जो हाइट होगा उसका स्क्वायर का प्लस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ भी हाइट वगैरह नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल वहां पे बनना चाहिए, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी में लिख लो, दूसरी कॉपी में लिख लो, और क्या कर सकते हो, और क्या करोगे, दूसरी कॉपी में ही तो लिखोगे आप, ठीक है, रिवाइज भी करना है भाई, ठीक है, बहुत सारी आपकी कॉपी भर गई होगी, ठीक है, तो उसको रिवाइज भी करना है, नहीं तो बहुत सारा वो हो जाएगा आपके पास। चलो क्लियर हो गया सबको, समझ आई बात कि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? ओके, हमने अभी देखा कि एरिया पेरीमीटर का इंट्रो हमने लिया, ट्राइंगल के लिए देखा पेरीमीटर तो साइड को प्लस कर लो और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, इसके लिए भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम बनती है कि बेस और हाइट का स्क्वायर करोगे, उसको प्लस करोगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी लेंथ होती है, सबसे लंबी साइड होती है, या 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी नीचे वाला बेस और ऊपर खड़ा वाला क्या हो जाएगा वहां पे, वो हो जाएगा, ठीक है। इसको 8 6 ऊपर नीचे भी हो सकता है वो। हो गया, नोट हो गया सबका, चलो चले आगे, चले आगे। तो ये पूरा का पूरा था आपका किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ओके। अब हमने बात करने ट्रायंगल के लिए हमने देख लिया, अब हमने ऐसी बात करने किसके लिए, स्क्वायर के लिए। ऐसे हमने बात करने किसके लिए, स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। इसके लिए बात करने वाले हैं, स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। स्क्वायर सबको पता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर सबको पता है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है।
ये हमारा क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, चलो स्क्वायर की आपको पता है, इसको हम नाम दे देते हैं, इस स्क्वायर का हम नामकरण यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी। इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर का नामकरण कर लिया। क्लियर है बात? ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसके साइड भी लिख लेता हूँ। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सारी साइड इक्वल है, आपने स्क्वायर में पढ़ा था। साइड को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ये ए है, ये भी ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? ये था स्क्वायर, आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर मैं आपको एक बारी बेसिक इसको रिकॉल करवा ही लेता हूँ, बेसिक मैं इसको आपको रिकॉल करवा ही लेता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। स्क्वायर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। ध्यान तो होगा ही आपको, है ना? कल ही हमने पढ़ा था कि स्क्वायर की 4 साइड्स क्या हो जाएंगी, स्क्वायर की 4 साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज हमने वहाँ पे पढ़ी थी, बोलो कोई दिक्कत? फिर हमने ये चीज और पढ़ी थी वहाँ पे कि वहाँ पे जो 4 एंगल हो, क्या हो गया, ये कहाँ क्यों सरक रहा है? वहाँ पे जो 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, ध्यान आ रहा है? हर एक एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। यहाँ पे जो एंगल 90 90 90 90 90 डिग्री का एंगल था, ये भी मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। क्लियर है? चारों की चारों साइड इक्वल थी और वहां पे क्या था, 4 एंगल थे, 90 डिग्री के थे। अब यहाँ से हमने अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलना है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होगा देख लो। पेरीमीटर क्या होगा इसका, कोई मुझे बताएगा पेरीमीटर क्या होगा? आपने पढ़ा भी होगा पहले, स्क्वायर का पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, जल्दी बताओ। अभी हमने बोल दिया कि पेरीमीटर सबके लिए सेम होता है, तो इसका पेरीमीटर आप क्या लिख सकते हो? चैट को मैं प्राइवेट करता हूँ ताकि आंसर सिर्फ मुझे ही दिखे। बताओ जरा कौन देगा आंसर, देखता हूँ मैं कौन बताएगा, बोलो। क्वेश्चन ये है कि इसका अगर मुझे स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना है तो क्या आएगा? ठीक है, शौर्य का आया, सिद्धार्थ का आया, ठीक है, और लोग? साचे का आया। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये फिगर है, स्क्वायर है, इसमें मैंने आपको साइड भी दे ही रखी है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर क्या निकलेगा? ठीक है, सिद्धार्थ का फिर चेंज हो गया आंसर। तुम लोग जब तक दिमाग लगाना नहीं सीखे तो कैसे चलेगा? जब तक तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत परेशान रहोगे भाई, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे चीजों को अब अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेरीमीटर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करवा दिया है, कैसा भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, ठीक है। पेरीमीटर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो हमेशा निकलेगा कि साइड को प्लस कर लो। इतना बेसिक चीज नहीं समझ पाए आप? कोई बात 360 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ऑल साइड इंटू ऑल साइड, कोई बोल रहा है वहां पे 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अभी बोला कि मैंने बोला है ना कि ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, मैं सारी साइड को प्लस कर लूंगा ना, एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए है, तीसरी भी ए है, चौथी भी ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख लेता हूँ, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, आपने जनरली देखा है इसको हम शॉर्ट में लिखा होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए मैं इसको लिख लेता हूँ, और इसको और अच्छे से फिर लिखा रहता है 4 इंटू साइड लिखा रहता है कि जो साइड की वैल्यू होगी, जो साइड की वहां पे वैल्यू होगी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, हमें पेरीमीटर निकल आएगा। अगर आपको ऐसा ध्यान नहीं रहेगा तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, पेरीमीटर में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या कर दो, जो भी बाउंड्री है उन बाउंड्री को प्लस कर दो। यहाँ पे बाउंड्री ए है, ए है, ए है, ए है, आप बोलोगे सर आपने हर जगह ए क्यों लिखा है?
क्योंकि है स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों साइड बराबर लेंथ की होती हैं, तभी वो स्क्वायर बन पाता है। समझ रहे हो? ऐसे होना था a इंटू ए। अब चाहे आप a को 4 बारी प्लस कर दो या उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो मेरे पे 5 है साइड, मैं कर रहा हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्लस करा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। अगर मैं 5 लिख दूं, 5 यहाँ पे कितने टाइम है? 5 यहाँ पे 4 टाइम है। अगर मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 4 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसलिए हम सीधे फॉर्मूले को बना लेते हैं 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड हम उसको बना लेते हैं भाई। आई बात समझ में? ये था आपका फंडा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो पेरीमीटर ध्यान रखना। पेरीमीटर का तो फॉर्मूला ध्यान रखे, जरूरत ही नहीं है कितनी बारी बोलूं, सीधे सारी साइड को प्लस कर देना है। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग है तो आप कर सकते हो कि 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कहीं पे हम 4a लिख रहे हैं, कहीं पे हम 4 इंटू साइड लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो साइड की बात हो रही है। ओके, अब हमने इसके एरिया का फॉर्मूला निकालना है। एरिया, एरिया क्या निकलेगा ध्यान से देखना। आप किसी भी फिगर का जनरली, जैसे रेक्टेंगल हो गया, एरिया हो गया, इनका जब हम वो एरिया निकालते हैं तो हमने एक इस साइड को प्लस कर लेना है और एक इसके बगल वाली साइड को आई मीन मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक कोई भी साइड ले लो और उसके बगल वाली साइड ले लो, उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखो, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, दोनों साइड इसके बराबर है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला बनता है साइड इंटू साइड। ये आपने बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखना है। इसी को कहीं पे लिखा रहता है, इसी को कहीं पे लिखा रहता है साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी लिखा रहता है, या कहीं पे इसको ऐसा भी लिखा होगा ए स्क्वायर भी लिखा होगा। ए मतलब वहां पे क्या रहेगा? साइड रहेगा। ए मतलब वहां पे क्या होगा? ए की मीनिंग साइड रहेगी। तो इनमें से कोई सी भी आप वैल्यू अपने माइंड में रख दो, साइड इंटू साइड लिख दो या साइड का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, जैसा भी आपको समझना है, वैसे आपको समझ आनी चाहिए। बात क्लियर है? एरिया कैसे निकलेगा? साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधे हम क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर लिख लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ये साइड है ए। क्लियर है? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब इन पे क्वेश्चन आएंगे, ये प्रॉपर आपके पास गारंटेड क्वेश्चन आएंगे जब आप भी क्वेश्चन करेंगे। ये चीज भी समझ आई सबको? बताओ, ये चीज भी सबको समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे निकले, आगे निकले, बोलो, बोलो। समझ आई बात? यहाँ से आपने दो चीजें नहीं सीखी, पेरीमीटर है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और एरिया है साइड इंटू साइड, बस। कोई लफड़ा नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अब होता क्या है, होता क्या है, हम इस पे डालते हैं अब डायगोनल। एक नया टर्म आपके सामने आएगा कि अगर मैंने जो एक कोना है, इस कोने से मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी। ठीक है, उस कोने से मैंने यहाँ पे क्या डाल दी? एक लाइन डाल दी मैंने इस कोने से यहाँ पे। क्या डाल दी मैंने इस कोने से यहाँ पे? एक लाइन डाल दीजिए, ये लाइन डाल दी यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे डायगोनल। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ से भी डाल दी, ऐसे मैंने यहाँ से भी डाल दी। ये क्या होगा? डायगोनल होगा। इनको हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? कि जो मतलब अपोजिट साइड होती है, ठीक है, या अपोजिट जो कॉर्नर होते हैं, अपोजिट जो कॉर्नर होते हैं, उनको अगर हम मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। मान लो आपके पास अभी आपकी नोटबुक है ना, आपकी नोटबुक है, इस तरीके से होगी आपकी नोटबुक, इस तरीके से होगी आपकी नोटबुक, ऐसे होगी। ठीक है, ये फर्स्ट पेज होगा, ये इसका दूसरा वाला पेज होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम एक पेज की बात करें, अगर आपको इसको डायगोनल डालना है, आप इस तरह, अगर आपने ये लाइन खींच दी, ये डायगोनल बन गया। अगर आपने यहाँ से खींच दी, ये डायगोनल बन गया अपोजिट उस पे। अगर आप पूरी नोटबुक के जो दोनों पेज है उस पे करना चाह रहे हो तो यहाँ से यहाँ ये डायगोनल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट कॉर्नर होते हैं। अब इसका अपोजिट कॉर्नर क्या है? इसके सामने वाला यही तो इसका अपोजिट कॉर्नर है। अगर मैं उन दोनों को मिला दूं, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो जो लाइन हमें मिलती है उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। बताओ, समझ आ रही बात? उस लाइन को हम क्या कह देते हैं? डायगोनल हम उसको कह देते हैं। ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है बात कि डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या है, सबको समझ आ गया? चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है, आएगा नहीं इस पे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। समझा लिया मैंने आपको। ठीक है, डायगोनल क्या होता है?
ठीक है, कि जब हम अपोजिट कॉर्नर को मिला देते हैं, ठीक है, व्हेन व्हेन अपोजिट व्हेन अपोजिट कॉर्नर, वर्टेक्स भी आप उसे कहते हैं, व्हेन अपोजिट कॉर्नर्स मीट, व्हेन अपोजिट कॉर्नर मीट, जहाँ पे अपोजिट कॉर्नर मिलते हैं, जब हम उनको मिला देते हैं, ठीक है, ऐसा समझ, जब हम उनको मिला देते हैं, जो लाइन हमें मिलती है उसे हम क्या कह देते हैं, डायगोनल हम उसे कह देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए और सी यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए सी यहाँ पे डायगोनल है, ए सी देखो ये मिल रहा है ना, यहाँ से ये लाइन इस सी से मिल रही है, ए सी यहाँ पे डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल यहाँ पे कौन सा है, दूसरा क्या आंसर है यहाँ पे डायगोनल बी डी, बी डी यहाँ पे दूसरा डायगोनल है, बताओ। और ये डायगोनल बराबर होते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, डायगोनल यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इस एसी वाले को मैंने यहाँ पे D1 डायगोनल नाम दे दिया, और इसको मैंने यहाँ पे D2 नाम दे दिया। एसी है यहाँ पे D1 डायगोनल, BD है यहाँ पे D2 डायगोनल। क्लियर है? और ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, बट डायगोनल पे आप पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन रखनी थी अपने पे, ठीक है, डायगोनल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बस अपने पे इन्फॉर्मेशन रखनी थी। मैंने आपके यहाँ से एरिया तक, मैंने आपके यहाँ पे कहाँ तक, एरिया तक, नोट कर लो इसको तुरंत, कोई दिक्कत है तो बताऊं, ठीक है। डायगोनल समझ गए ना, अपोजिट कॉर्नर को मिला लो, अपोजिट कॉर्नर को मिला लो, बस देखो भाई, ये आपका लास्ट पोर्शन चल रहा है मैथ का, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन चल रहा है मैथ का, इसको थोड़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे तो क्लियर हो, फिर आपका मैथ कंप्लीट होने वाला है। एरिया पेरीमीटर बचा है, फिर आपका इसमें यू वो बचा है का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बचा है, फिर ज्योमेट्री वगैरह, ये पूरा झमेला आपका कंप्लीट डन हो गया सबका ना। D1 इज इक्वल टू D2, क्या था ये, डायगोनल था। यहाँ से मेन है पेरीमीटर, साइड को प्लस करना, मेरे यहाँ से एरिया, अब इसको लर्न कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। चलो ये चीज क्लियर होगी सबको, ये चीज क्लियर होगी सबको। चलो अब देख लो, अब देख लो, अगर हमें यहाँ से, अगर हमें यहाँ से बोला जाएगा, अगर हमें यहाँ से बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा हमें यहाँ से, कि मुझे रिलेशन बताना है, जी आंसर रिलेशन बताना है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर। पहले मैं अगर आपको बता दूं, रिलेशन बिटवीन साइड और पेरीमीटर में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, साइड एंड पेरीमीटर में एक बार देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड, स्क्वायर के लिए हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, साइड फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम देख रहे हैं कि साइड और पेरीमीटर में क्या रिलेशन होगा। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको ध्यान होगा, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि सर जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या था, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या था, 4 इंटू साइड था, सबको पता है 4 इंटू साइड था। कभी कभी क्या होता है कि हमें पेरीमीटर दिया होता है और बोला जाता है कि उसकी साइड निकाल दो, साइड क्या होगी, तो यहाँ से साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जरा, अगर मुझे यहाँ से साइड का फॉर्मूला बताना है, मुझे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड दे रखा है, अगर मैं यहाँ से साइड का फॉर्मूला बनाऊं, इसको रीअरेंज करके साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, बताओ जरा, देखते हैं कौन बताएगा। सिंपल है भाई, सिंपल है, और आना चाहिए सबको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4 इंटू साइड है तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, देख रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझे तुम लोग, मैं क्वेश्चन कैसे करोगे तुम, मैंने सिंपल बोला, आपको दे रखा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड दे रखा है, अब मुझे यहाँ से साइड का फॉर्मूला बनाना है, इसको मुझे थोड़ी रीअरेंज करना है, इसको मुझे थोड़ा रीअरेंज करना है, और साइड इज इक्वल टू साइड का फॉर्मूला मुझे बनाना है। क्या दिल दुखाते हो तुम लोग यार, इतना इजी नहीं बता पा रहे हो, कितनी बारी बताया है, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसके साथ हमें कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ हमें हटा देना है ना, लेकिन तुम लोग तो इतने बेवकूफ हो, तुम लोग अपना दिमाग ही हटा के आए हो, है ना। मुझे साइड की वैल्यू चाहिए, साइड के साथ क्या है,
4 है, ये 4 साइड के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, और इसका साइन भी आ गया, यहाँ पे क्या है, प्लस है, हमें पहले मल्टीप्लाई देखना है। कोई भी अगर मल्टीप्लाई है, उसे अगर मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे में तो बता दोगे ना, लेकिन भाई बेवकूफ हो, एग्जाम में कौन तुम्हें ऐसे हिंट देगा, वहां तो खुद करना पड़ेगा ना, वहां तो खुद करना पड़ेगा, यहाँ तो आपको हिंट मिल रही है, वहां कौन हिंट देगा। लास्ट क्लास है मैथ की और इतना सिर्फ साइड का ऐसे फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हो, लास्ट क्लास है मैथ की, साइड का आंसर फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें पढ़ा के कोई फायदा है नहीं। साइड इज इक्वल टू लिख लो पेरीमीटर, साइड इज इक्वल टू लिख लो पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, ठीक है। बाकी मजे करो, कल से तुम लोगों की क्लास नहीं होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते रहना अपना बढ़िया से, ओके। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।